जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज ही 45 दिन 45 मैराथनिक क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग का जो कल क्लास होने वाला है परसेंटेज का सेकंड क्लास है, ठीक है। और SSCGL के डे नंबर 3। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हो जाकर चैनल पर देखिए और सॉल्यूशन को एंजॉय कीजिए। तो आज का हम लोग का जो क्लास होने वाला है भाई बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है परसेंटेज का, ठीक है। तो वीडियो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। और सॉल्यूशन में कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है। क्लियर है सबको? देखिए सक्सेसिव परसेंट में क्या होता है कि 2% अगर दिया हुआ है, जैसे इसमें 10% है और है 20%, इसका निकालना है सक्सेसिव, ठीक है। तो इसमें दो टाइप का सवाल बनता है। एक बनता है जो आपका, एक होता है जो सक्सेसिव निकालते हैं। सक्सेसिव निकालने का दो तरीका, ठीक है भाई। एक होता है आपका रेशियो मेथड। एक कौन सा मेथड होता है भाई? रेशियो मेथड। और कहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे तो आगे हम लोग देखेंगे। और एक होता है आपका सक्सेसिव मेथड, ठीक है। एक होता है सक्सेसिव मेथड। कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आपका जो नंबर है, जो डिस्काउंट है वो पूरा है, जैसे कि 10 है, 10% है, 20% है, ठीक है, 30% है। जहाँ पे पूरा नंबर रहेगा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? सक्सेसिव लगाएंगे। बहुत ही ईजी मेथड होता है ये, ठीक है। और रेशियो मेथड कहाँ पे लगता है? जहाँ पे फ्रैक्शन में होता है, मतलब कि जैसे हो गया 11.1/9%, फिर ठीक है 16.2/3%। जहाँ पे फ्रैक्शन में रहेगा वहाँ पे हम लोग लगाएंगे रेशियो मेथड। और जहाँ पे जो पूरा नंबर रहेगा 10%, 20%, 5%, 15%, उसका अगर सक्सेसिव निकालना है तो हम लोग मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे भाई? सक्सेसिव मेथड। क्लियर हुआ सबको? आप देखिए इसको क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे तो हम लोग सीखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा सीख पाएंगे। दिया हुआ 2% आपका, ठीक है, 10%, 20%, इसका निकालना सक्सेसिव। तो ये होता है आपका A + B + AB/100, ठीक है। ये होता है आपका परसेंटेज, ये होता है सक्सेसिव परसेंट। ये क्या होता है? सक्सेसिव परसेंट या ओवरऑल परसेंट। इसको हम लोग डिस्काउंट में भी यूज कर लेते हैं इसी फॉर्मूला को, ठीक है। इसमें प्लस माइनस दोनों होता है कि अगर एक चीज़ कोई बढ़ रहा है तो उसमें प्लस करेंगे और घट रहा है तो क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी पढ़ाने से क्या होगा, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा क्लास। इसलिए आइए क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे, इस जितना भी जो कॉन्सेप्ट है कैसे अप्लाई करना है इजी तरीके से, यही हम लोग को सीखना है। परसेंटेज जो टॉपिक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये है, समझिए आपका मैथ्स का एकदम बेस है, ठीक है। इससे आपको अगर परसेंटेज क्लियर है बढ़िया से तो प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सभी में काम आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका कि रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। कुछ समय के बाद उसके नए वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। उसके बाद फिर से उसके वेतन का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वेतन दोनों का बढ़ रहा है कितना? 50% से। तो पहला सवाल है आपका, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 50, दोनों बढ़ रहा था, प्लस कीजिए, 50 + 50 + 50 × 50/100। ये होता है आपका ओवरऑल परसेंट, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, कितना हो गया? 00 उड़ गया, ये हो जाएगा आपका 100 अब +25 कितना? 125%। इसका क्या हो गया? ठीक है, इसको हो जाएगा लाभ परसेंट। तो ऑप्शन कितना हो गया? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बहुत इजी तरीका है आपका सक्सेसिव से क्वेश्चन बनाने का। चलिए क्लियर भाई सबको? बढ़े आगे। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं आगे कि एक घन की प्रत्येक भुजा 12% की कमी की जाए तो उसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? अच्छा देखिए, घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर। तो इसमें कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर एरिया बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है, अगर एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होता है भाई? ये इसमें आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात किया जाए तो क्या करेंगे? ये होता है आपका साइड का क्यूब, मतलब इसमें क्यूब करना पड़ेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एरिया बोलेगा तो क्या करना है? स्क्वायर करना है। और वॉल्यूम करना तो वॉल्यूम निकालना तो क्या करना है? क्यूब निकालना है।
ठीक है। अब इस पर सवाल कैसे आएगा इसको देखते हैं। 12 से कम रहा है ना 12% से, तो ये हो जाएगा आपका -12, फिर हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मैंने 12 गुने 12/100, यही हो जाएगा आपका ओवरऑल कमी। अगर घट रहा है तो माइनस करना है और बढ़ रहा है तो क्या करना है, प्लस करना है। ये जो फार्मूला मेरा बनता है ये क्या होता है, A + -B + -AB/100 होता है। ये होता है आपका ओवरऑल परसेंट, ठीक है। ओवरऑल क्या प्रॉफिट हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा, इससे हमको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -12 कितना होता है, -24 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपका 144 मतलब 1.44, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो 24 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए 24 से ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो 24 में जो ऑप्शन दिया गया है एक लूप होल है क्वेश्चन में कि ऑप्शन दिया गया है आपको 25.66, 28.23 और 26.54, मतलब 3 ऑप्शन क्या है 24 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो होगा नहीं, तो हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर 22.56%। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है भाई। माइनस का मतलब क्या हो गया, कमी। इसका जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 22.56%। तो ये आप क्वेश्चन को यहाँ से भी आप ओरली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि 12 24 कमी हो रहा है, इसका मतलब कि 24 से कमी होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन था जो कि इसका क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फिर हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए क्लियर है तो भाई लाइक वही करते रहिए, ठीक है। लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं करना। चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक संख्या में 25% की, मेंस का सवाल है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 16% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या परिणामी संख्या से कितना % कम या अधिक है। देखिए 25% का वृद्धि का मतलब कितना होगा, ये होगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि कमी हो रहा है, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 25 गुने 16/100, एकदम डायरेक्ट एक लाइन में, ठीक है। इसमें अगर प्लस आएगा तो वृद्धि होगा, माइनस आएगा तो क्या होगा, कमी होगा। अब यहाँ से इसको अगर काट छाट करते हैं तो कितना बार में, 4 बार मुड़ गया, यहाँ से कितना 4 बार में, तो ये हो जाएगा 25 - 16 कितना, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -4, कितना आ गया भाई, ये आ गया 5%। क्या हो गया, वृद्धि की कमी। दोनों ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो अगर प्लस आएगा तो क्या होगा, वृद्धि, मतलब ये हो जाएगा इंक्रीज। ध्यान देना है, अकबका के एग्जाम में गलती नहीं मार देना है, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं यहाँ तक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसएससी सीपीओ का सवाल है कि एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम की जाती है और लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, तो लॉन के क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन होगा। देखिए बहुत इजी सवाल हो गया। लंबाई कितना है 15% से, तो 15 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, हो जाएगा 15 गुने 8/100, यही होगा। और यहाँ से जो भी आएगा, अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि है, माइनस में आएगा तो क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा मेरा कितना, 3 बार में, और यहाँ से 20 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 2 बार में, कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 और 6/5 मतलब कि 1.2, ये हो जाएगा उतना %, ठीक है। मतलब 7 से कुछ कम होना चाहिए। देखिए एक ही ऑप्शन है आपका 5.82। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस की माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, प्लस की माइनस, प्लस आ रहा है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.8% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वृद्धि, ठीक है। एकदम हलवा टाइप का लग रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक, सक्सेसिव %। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर तीनों जो % दिया है वो सेम दिया है, ठीक है। अगर सेम देता है 5% हो गया, इसका 5% हो गया, ये 5% हो गया। अगर तीनों अगर सेम है तो इसका सक्सेसिव % निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है, इसको ए मान लीजिए, ठीक है। तो इसको मानेंगे तो यहाँ पे कितना होता है, ये होता है आपका 3a, ठीक है। यहाँ पे होता है AQ, ये होता है 3a², यहाँ पे AQ होता है, ठीक है। और इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, अभी 2-3 क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं पहले, ठीक है। 2-3 को प्रॉब्लम देख लेते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे इसको बनाना है, कैसे निकालना है %। अब यहाँ पे देखिए 5 5 5 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 का क्यू कितना होता है, इसको डालिए 125 हो गया, फिर ऐसे कर दीजिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना, 25 दिया, ये हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि 2 ही आदमी को रखना है एक घर में, ठीक है। बाकी दूसरा क्या करना है, इसको यहाँ पे बगल में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। केवल 2 ही बंदे रहेंगे एक कमरे में, ठीक है भाई।
अब यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा, यहाँ से लिखिए 25, ये सब पॉइंट में आ जाएगा, ठीक ना, ये सब पॉइंट है। तो यहाँ से 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76। अगर यहाँ भी 2 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 15 पॉइंट, ये हो जाएगा 7625। इसका कितना ओवरऑल परसेंट कितना आ जाएगा 15.7625% इसका हो जाएगा ओवरऑल परसेंट। कोई और एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे अगर 2% का लेते हैं तो 2% का, ठीक है। अगर सेम है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर अलग अलग रहेगा तो फिर उसके लिए भी हम बात करते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, इसका बताइए। यहाँ 2 का क्यूब 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 12 हो गया, और कितना हो जाए 2 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ही अंक आया तो एक 0 यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 6.1208% मेरा क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर सेम रहेगा तो, अगर अलग अलग रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको देखते हैं। 10%, 20% और 30% का निकालना है आपका सक्सेसिव ओवरऑल, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को कंबाइन कीजिए, ठीक है। इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरा 10 + 20 + 10 × 20/100। पहले इस दोनों को भिड़ाना है। जैसे आईपीएल में कैसे होता है भाई कि बहुत सारा टीम होता है तो पहले दोनों को भिड़ाते हैं, फिर उससे जो विनर होता है उसको फिर हम लोग तीसरा वाला से भिड़ाते हैं। यही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। अब यहाँ पर देखिए 00 उड़ गया, तो 20 10 30, 30 2 कितना होता है 32। ये दोनों का रिजल्ट कितना है 32। अब इसके साथ 32 और 30 को निकालिए, तो 32 + 30 + 32 × 30/100। ये भी क्या हो गया, ये हो गया मेरा ओवरऑल, ठीक है, या सक्सेसिव हो गया, सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ से बन जाएगा मेरा कितना 2 3 2 3 3 6, और यहाँ से 1 0 से 1 0 उड़ गया, कितना हो गया प्लस, ये हो जाएगा 9.6, इतना परसेंट हो गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 71.6% टोटल ओवरऑल परसेंट इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपका फॉर्मूला होता है, मतलब 3 को निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 2 का निकालेंगे, फिर जो दोनों से जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग फिर तीसरा के साथ कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई सीधा क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट तो हो गया हम लोग का डिस्कस कि एक गोले की त्रिज्या 12%, एक गोले की त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में लगभग कितने % की वृद्धि होगी। देखिए 12 आयतन आ गया, इसका मतलब ही कहीं ना कहीं क्या होगा, क्यूब होगा। तो यहाँ से निकालते हैं 12% का है, 12% है, 12% है, ठीक है। या तो इसको ओवरऑल इसको कंबाइन कर लेंगे तो उससे बन जाएगा, लेकिन जो मेरे पास अप्रोच था फार्मूला वाला उसे निकालिए, जल्दी बन जाएगा। ये क्या था भाई, ये था आपका 3a, फिर यहाँ पे कितना था, ये था आपका 3a², ठीक है, और ये कितना था a³ था, ठीक है। अब यहाँ 12³ कितना होता है, 12 का होता याद होना चाहिए 1728 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1728, ठीक। अच्छा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 × 3 कितना हो गया, 144 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 के 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 3 36। अब मैंने क्या बताया था इसके पहले कॉन्सेप्ट में कि भाई इस घर में केवल कितने बंदे रहेंगे, 2 ही बंदे, बाकी दोनों को यहाँ पे भेजिए, ठीक है। 2 से ज़्यादा होगा तो इसको बगल वाला कमरे में भेज देंगे, यहाँ ज़्यादा होगा तो फिर इसमें भेज देंगे बगल वाला में। तो यहाँ से मेरा बन जाएगा, ये हो जाएगा 28, इसको अगर ऐड करेंगे 17 तो कितना आ जाएगा 7 2 9 3 1 4, ठीक है, और ये बचेगा 449, ठीक है। तो 4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 4 को फिर यहाँ पे भेज दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 40.4928% इसका आंसर हो जाएगा। तो लगभग में इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, ये आएगा आपका 40.49 है ना, हाँ। तो लगभग में कितना आ गया 40.49% या क्या हो जाएगा, ये वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे बहुत फास्ट बन रहा है ना, ये जो सक्सेसिव से है बहुत फास्ट बन रहा है। तो अगर सेम रहेगा तो ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन का हम लोग धुआं कर देंगे, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देखते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए क्लियर हो रहा है भाई सबको, कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में कितने % की वृद्धि की जाएगी, ठीक है। तीनों में क्या कर रहा है 10% का, ठीक है। तो देखिए 10% का तो आपको डायरेक्ट याद भी होगा, ठीक है। 10% का आपको याद होगा डायरेक्ट क्या है, ये होता है आपका कितना, अगर बढ़ाते हैं सक्सेसिव से 10% 10% 10% का,
ये दोनों का कितना होता है, इसको होता है 21% और इसको मिलाएंगे 21 प्लस 10 में, तो ये हो जाएगा 21 गुने कितना 10/100। तो देखिए ये सब याद रखते हैं कंपाउंड, इसमें इसको याद रखने से क्या फ़ायदा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत काम करता है ये। तो ये हो जाएगा 33.1%, इसका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं फॉर्मूला पर अप्लाई करके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला मेरा था, ये था मेरा 3a, यहाँ पे 3a स्क्वायर, यहाँ पे क्या था a³ था। तो 10 का क्यूब कितना होता है, ये होता है आपका 1000। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 100 तिहाई 300, ये कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ क्या करना है, 2 जीरो का रखना है, इसको इधर चिपका देना है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 310 हो जाएगा ना, 310 हो जाएगा। तो 10 को रखिए और 3 को यहाँ पे लाइए, तो कितना हो जाएगा 33.1% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो आसान लगे, जो प्रैक्टिस है, इससे जल्दी से बन गया। ऐसे हम लोग का ये सब याद होना चाहिए, 10% वाला स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका सीपीओ का सवाल है, बोल रहा है कि एक घनाभ के आयतन में कुल % परिवर्तन क्या है यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 25% की कमी की जाती है, जबकि ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाती है। देखिए दो में कमी कर रहा है, कमी का मतलब कितना होता है, ये होता है लंबाई, यहाँ पे क्या है, ये चौड़ाई, ये क्या है ऊंचाई। ठीक है, 15% की कमी का मतलब हो गया 15/100, मतलब 3/20, मतलब पहले 20 था तो अब कितना हो गया घट के, ये हो गया 17। ठीक है जी। अच्छा, चौड़ाई में 25% कमी, 25% की कमी का मतलब होता है 1/4, मतलब पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये वाला ओल्ड वाला है, ये क्या है, ये न्यू वाला है। समझ में आ गया। अच्छा, हाइट कितना, 60% की वृद्धि, तो 60% की वृद्धि का मतलब होता है 60/100, मतलब 20 तिहाई 60, 20/100 मतलब 3/5। तो पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ से इसको निकालिए, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का जो निकालना है रेशियो, तो यहाँ से सिंपल पड़ेगा ये। ठीक है, इसमें कुछ काट छट होता है तो कुछ छोटा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 5 20, और कुछ छोटा होगा नहीं होगा। अब गुना कर दीजिए सीधे, 5 को 20, 20/100, बहुत मस्त तरीके से बता रहे हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 100 हो गया, ये कितना होगा 17 51, 51 दूनी 102 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा डायरेक्ट आ गया। देखिए 100 पहले था वॉल्यूम, अब 102 हो गया, कितना का बढ़ गया, 2 का। तो 100 में परसेंट क्या होता है, 100 में ही होता है, इसका मतलब कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2% मेरा आयतन इसका बढ़ जाएगा। पहले 100 था तब हो गया 102। ठीक है, देखिए 3 वाला में है तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से अगर बनाइएगा रेशियो मेथड से तो फास्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, देखिए फार्मूला सब पता होना चाहिए, कौन फार्मूला कहाँ पे लगना है वो आपको क्वेश्चन डिसाइड करेगा। ठीक है, ये नहीं कि फार्मूला को रट लिए कि हाँ भाई सर बताए थे रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड, तो जहाँ मन जहाँ अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। अब इसमें अगर सक्सेसिव हम लोग बनाएंगे उससे तो बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेटर करने में हालत पंचर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक संख्या पहले 10% से घटाई जाती है। ठीक है, सीपीओ का सवाल है, फिर 30% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 10% घटाने का मतलब कितना हो गया, 10 से हो गया 9। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। 30% से बढ़ाने का मतलब हो गया, पहले 10 था तब कितना हो गया भाई, 13 हो गया। और 20% घटाने का मतलब हो गया कि पहले 5 था तब कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ से ऐसे कि निकालिए इसको अगर काट छाट करते हैं, इससे कटेगा 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 25 25, यहाँ पे 250 हो गया, और यहाँ हो गया 93 17 से 117, और ये हो जाएगा 234 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 100 बनाना है तो एक काम करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देगा पूरी 4 से अगर कर देंगे तो थोड़ा सा मेरा ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। देखिए कैसे, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 1000 हो गया, 4 चौके 16 के 6 कैरी 1, 4 12 13 के 3, 4 दूनी 8 1 9। अब यहाँ पे क्या है, 1 0 हटाइए, इसका मतलब कि 1 0 हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब पहले 100 था तब हो गया 93.6, तो कितना ही कमी हो गया, तो जो कमी हो गया मेरा ये हो जाएगा 10 में 6 हो जाएगा 4, और 9 में 3 गया 6, मतलब 6.4% का क्या हो गया भाई, कमी हो गया। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, देखिए 6.4% है ना, इसका मतलब कि 6.2/5%, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही बेस्ट अप्रोच बताएं इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत जल्दी बनाने का। अब यहाँ पे देखिए 250 था तो 250 में क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमको परसेंट में चाहिए 100। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगा के थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व छोटा कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए पसंद आ रहा है सबको। नारायण के वेतन में 3.1/8% की कमी की गई
और फिर कमी किए गए वेतन में 7.2/5% की वृद्धि की गई। उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितना % अधिक या कम है, इसको निकालना 2 स्थान तक। 3.1/8%, ठीक है। तो 3.1/8% है और एक कितना है, एक कमी है, ठीक है। कमी का हम ऐसे कर देते हैं। और ये कितना है, 7.2/5%। ये क्या है भाई, वृद्धि है। वृद्धि का मतलब एरो ऊपर कर दिए। अब यहाँ इसको निकालिए, इसका रेशियो मेथड से इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 38 24 1 25/8, ठीक है। 25/8 पर कितना, 00। तो 25 से काटेंगे कितना बार में जी, ये कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो इसको 8 × 100 कर दीजिए, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा आपका 1/32 हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है ना जी। अब यहाँ पे 1/32 आ गया, घट रहा है, ठीक है। और यहाँ का 7 × 35 से 2 हो जाएगा 37/5, ठीक है। 500 ये कटेगा नहीं। तो यहाँ से मेरा पहले 32 था, अब घट के कितना हो गया, 31 हो गया। पहले मेरा 500 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 537 हो गया। अब इसी काम को निकालना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा भाई, कट नहीं रहा है ये, क्योंकि ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 32 × 50 60, 1 2 16,000। अच्छा 31 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 31 से गुना कीजिए इसको। सो ट्राई कीजिए भाई, क्वेश्चन को गुना कीजिए, ठीक है। सभी लोग गुना करो, बैठे मत रहो, ठीक है। 31 7 और ये हो जाएगा 16,647 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 16,000 है, 16,647 है। तो इसको क्या कीजिए कि 1,000 बनाने की कोशिश कीजिए। तो 1,000 बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1,000 हो गया। इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 16 का 16 0, 16 चौका 64, ठीक है। और ये नहीं कटेगा, मतलब यहाँ पे 0 उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1,000 है तो 1 0 अगर हटाना है, यहाँ से 100 लाना है तो क्या करेंगे, 1 0 यहाँ से हटाना पड़ेगा। मतलब 100 का चीज़ 104 हो गया। मतलब कि लगभग कितना % इसका हो रहा है, 4% का क्या हो रहा है, वृद्धि की कमी, वृद्धि हो रहा है। तो ऑप्शन जो दिया गया आपका कमी वाला तो पहले ही छट गया मेरा, लेस वाला। अब रह गया मोर, तो 3.303% मोर है या 4.04% है। तो 4 ये वाला आंसर हो जाएगा 4.04%, ठीक है भाई। बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन अप्रोच के साथ, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया सबको। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज का और भी जो क्लास है उसमें हम लोग करेंगे, और भी जो टॉपिक बच गया सीरीज मेथड, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। और हम लोग का NTPC के लिए चल ही रहा है प्रैक्टिस सेट, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए काफ़ी नज़दीक। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।